अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 2 का टॉपिक 2.1 होगा। दैट इज़ ये जो बुक का अगर मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँ तो फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं और बुक्स चेंज हो गई हैं तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हो गए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपके पास जो टॉपिक 2.1 है दैट इज़ मैटर एंड इट्स स्टेट्स। बेसिकली फेडरल बोर्ड के लिए यू नो दैट 2 तरह की बुक आप यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एनबीएफ दैट इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन और दूसरी जो है वो आपके पास केनटैब पब्लिशर की है। सो दैट इज़ स्पेसिफिकली ये जो है वो केनटैब पब्लिशर की बुक में से टॉपिक्स हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मैटर एंड इट्स स्टेट्स। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे मैटर की। इसकी 2 डेफिनेशन हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। अच्छा, किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए जो कंडीशंस है, उसके पास एक तो मास होना चाहिए या तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हो या उसके पास वॉल्यूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सब भी अपने रूम्स में बैठे होंगे मे बी या लेटे होंगे व्हाटएवर यू पीपल आर डूइंग। तो आपके पास क्या होगा कि जो स्पेस होगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने रूम की कोई ना कोई जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की होगी, राइट? आपने अपने रूम की कोई ना कोई जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई की हुई है। दैट मीन्स कि आपकी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन कि मास होना चाहिए, राइट? तो मास भी ऑब्वियसली लेट्स से कि आपका मास 40 केजी है या 45 केजी है, दैट मीन्स कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, राइट? तो यू कैन से दैट कि हम भी दैट मीन्स यू आर आल्सो मैटर, राइट? यू आर आल्सो मैटर ऑफ एग्जांपल ऑफ द मैटर। फिर अगर हम देखें इस केस में तो लेट्स से रूम में अगर चेयर भी होगी, राइट? चेयर का भी कुछ मास होता है, उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की होती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डेफिनिशन दैट इज़ वेरी सिंपल। Now we have to focus on the second definition. Second definition थोड़ी सी न्यू है। Everything around us having material particles. कोई भी चीज़ हमारी सराउंडिंग में जो जिसके पास मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, हमें उसको बोलना है कि इट्स अ मैटर। नाउ मटेरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर हम उनकी लिस्ट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड क्वार्क्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग यू मे हियर वंस अपॉन अ टाइम। कभी तो आपने सुना होगा इनके बारे में, बट द न्यू थिंग इज हियर इज क्वार्क्स, राइट? अच्छा, अगर हम क्वार्क्स को समझे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास कोई किसी भी एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे होता है। आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइट? और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ इस तरह के ऑर्बिट्स बने होते हैं। कुछ इस तरह के आपके पास क्या बने होते हैं? ऑर्बिट्स बने होते हैं। अब आप देखें जो ये सेंटर में जो ये पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इट्स अ न्यूक्लियस पार्ट, राइट? अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होती है, पी इज़ फॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एन इज़ फॉर द न्यूट्रॉन। और इन जो शेल्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वार्क्स कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं? क्वार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटॉन्स और इन न्यूट्रॉन्स के भी अगर हम इनसाइड देखें तो वहां पे आपको मिलेंगे क्वार्क्स पार्टिकल्स, राइट? दैट मीन्स कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इनसाइड मूव करके जाते हैं तो वी कैन सी दैट कि ये पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ द मटेरियल पार्टिकल्स। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में जिसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एवरीथिंग अराउंड अस, द थिंग्स लाइक दैट, तो आप उसको कंसीडर करेंगे इट्स अ मैटर। होप सो कि मैटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? अच्छा, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मैटर की तो ब्रॉडली मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरह के स्टेट्स में। उसमें सबसे पहली जो स्टेट है आपके पास दैट इज़ फंडामेंटल स्टेट। एंड इन स्टेट्स को हम नॉन एग्ज़ॉटिक स्टेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो फंडामेंटल स्टेट्स हैं ना, दीज़ आर वेरी सिंपल। आपने जूनियर ग्रेड्स में भी डिस्कस की होंगी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज़ हैं, राइट? ये फंडामेंटल स्टेट्स हैं। एग्ज़ॉटिक स्टेट्स आर समथिंग न्यू फॉर यू। इसमें क्या है कि आपके पास फर्दर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें हाई टेम्परेचर स्टेट्स आती हैं, लो टेम्परेचर स्टेट्स आती हैं और कंबाइंड स्टेट्स आती हैं। अब इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है लेकिन हाई टेम्परेचर स्टेट्स में से हमारा जो फोकस होगा दैट इज़ जस्ट ऑन प्लाज्मा। लो टेम्परेचर स्टेट्स में से जस्ट ईबीसी पे हम फोकस करेंगे और कंबाइंड स्टेट्स में से हम जस्ट लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर फोकस करेंगे।
सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज फंडामेंटल स्टेट्स, राइट, या आप इनको नॉन एग्जॉटिक स्टेट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उन पे फोकस करेंगे। फंडामेंटल स्टेट्स में से सबसे पहली जो स्टेट है दैट इज सॉलिड। सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। दैट मीन्स क्लोजली पैकिंग का क्या मीनिंग है कि उनमें जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इस तरह से पार्टिकल्स, लेट्स से कि आप एक बाल को एक पार्टिकल कंसिडर करें, तो ये पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। अब जितने क्लोजली पार्टिकल्स पैक होंगे, उस मैटर की जो शेप होती है वो फिक्स होगी, राइट। अब ये क्लोजली पैक्ड है ना, ये इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाते, ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। अब ये मूव नहीं कर सकते, तो लेट्स से कि मैं एक स्टोन लेती हूँ ना, स्टोन इज अ सॉलिड, राइट। उस स्टोन को मैंने क्या किया कि एक एक इस तरह का मेरे पास लेट्स से कंटेनर है, एक मेरे पास इस तरह का कंटेनर है। मैंने स्टून यहाँ पे भी रखा, मैंने स्टून यहाँ पे भी डाला वही। अब आप देखेंगे वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, उसकी फिक्स शेप होगी। इस जगह भी वो वैसा ही स्टोन है, इस जगह भी वो वैसा ही स्टोन है। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखें कि हम इनको ना कंप्रेस नहीं कर सकते। अब हम इनको कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, कंप्रेस होने का ये मतलब है कि जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो ये स्क्वीज हो जाए ना, एक दूसरे के करीब आ जाए और साइज छोटा हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन हियर। अच्छा, अब कंप्रेस वो कैसे होंगे? उनमें पहले से ही स्पेसेस नहीं है ना, इतने क्लोजली पैक हैं, तो उनमें पहले से स्पेसेस नहीं है, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, राइट? सो दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। दिस इज़ अबाउट द सॉलिड। नाउ वी हैव द फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, उनकी डेंसिटी जनरली काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि रीज़न वही सेम है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज़ली पैक्ड होते हैं। अगर आप देखें डेंसिटी को हम फ़ॉर्मूला से समझ लेते हैं, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देखें सॉलिड का मास ज़्यादा होता है, राइट? सॉलिड का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स एक-दूसरे के साथ क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इनमें। तो दैट मीन्स कि मास जितना ज़्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। सो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो जनरली हाई होती है। अब इनमें जो है फ्लूइडिटी नहीं होती, ऑब्वियसली फ्लो वही चीज़ करती है जिसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते, राइट? अगर वो मूव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फ्लो भी नहीं कर सकते। सो दीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। दिस इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड स्टेट पे अगर हम फोकस करें तो वो है आपके पास लिक्विड। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स होते सॉलिड की तरह ही क्लोजली पैक्ड, लेकिन वो पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक नहीं होते जिस तरह के सॉलिड में, बट स्टिल वो होते क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स में डिफरेंस ये होता है कि एक तो इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, जिस तरह सॉलिड के केस में ना एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इस तरह से पार्टिकल्स होंगे। सो इन पार्टिकल्स में हमारे पास जो सॉलिड में पार्टिकल्स थे वो सिर्फ वाइब्रेट करते थे, लेकिन जो यहाँ पे लिक्विड्स में पार्टिकल्स होते हैं ये मूव भी कर सकते हैं। अब अगर ये मूव कर सकते हैं तो मैं इनको इस कंटेनर में और इस कंटेनर में, लेट्स से हम लिक्विड की एग्जांपल में वाटर को ले लेते हैं, मैं यहाँ पे वाटर डालती हूँ, मैं यहाँ पे भी वाटर डालती हूँ। इस केस में वाटर की शेप इस कंटेनर जैसी होगी, वाटर की शेप इसमें इस कंटेनर जैसी होगी। दैट मीन्स कि इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं रहती। ओके, सो शेप फिक्स नहीं रहती, दैट मीन्स कि वो जिस कंटेनर में हम उनको डालेंगे उसी कंटेनर की शेप वो ले लेंगे। सो अब इसके रीजन क्या है? हमने पहले बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स में वो मूव कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंटेनर, राइट? जिस तरह का कंटेनर होगा वो मूवमेंट से अपने पार्टिकल की अरेंजमेंट उसी तरह की कर लेंगे। सो दैट इज द रीजन कि इनकी फिक्स शेप जो है वो नहीं होती। फिक्स्ड वॉल्यूम भी ऑब्वियसली फिक्स वॉल्यूम तो होगा ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 ml वाटर डाल रही हूँ तो वो 10 ml ही रहेगा, इसमें भी 10 ml डाल रही हूँ तो वो 10 ml वाटर ही रहेगा, राइट? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अच्छा, हमने कहा कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते बट लिक्विड फ्लो कर सकते हैं।
अब फ्लो के लिए मैंने आपको रीज़न बताया था कि पार्टिकल्स का मूव करना ज़रूरी होता है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, यही रीज़न है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। डेंसिटी की बात करें, तो इनमें भी हमने कहा कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्लोज़ होती है, राइट? लेकिन इतना क्लोज़ नहीं होती लाइक द सॉलिड्स, सो इनकी जो है डेंसिटी वो सॉलिड की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। आप कह सकते हो सॉलिड से थोड़ा कम होती है, लेकिन गैसेज़ से ज़्यादा होती है। और इनमें थोड़ी-सी कंप्रेशन भी पॉसिबल है क्योंकि उनमें इतने स्ट्रॉन्ग यू नो दैट कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्टिकल अरेंजमेंट नहीं होती, कुछ स्पेसेस होती हैं। सो उनमें थोड़ा-सा कंप्रेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है बट वेरी स्लाइट कंप्रेशन, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कंप्रेस हो जाएँगे। दीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। उसके बाद अगर हम गैसेस पे फ़ोकस करें, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस पे होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। आप अरेंजमेंट देखें तो इस तरह की कुछ गैसेस की अरेंजमेंट होती है। यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ स्पेसेस आर देयर, राइट? ये पार्टिकल फ्री है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ उसको जितनी स्पेस मिलेगी वो उतना मूव करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर एज वेल। सो सॉलिड के केस में आप देखें कि पार्टिकल्स फ्री टू मूव हैं, वो बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो मैं इनको कंप्रेस अगर करना चाहूँ, तो जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँगी, तो इतनी ज़्यादा स्पेसेस हैं इनमें, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल के करीब आ जाएगा, राइट? तो अरेंजमेंट आपके पास क्या है, इस तरह से क्लोज़ अरेंजमेंट हो जाएगी, तो उनका दैट मीन्स कि वॉल्यूम पे फिक्स नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कंप्रेशन से हम इनको चेंज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो किस तरह की शेप है। डेंसिटी की अगर बात करें तो उनकी डेंसिटी लो है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। एंड फ्लूइडिटी तो बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली आप देखें कि पार्टिकल्स में स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं, पार्टिकल बहुत फ्रीली मूव करें, तो उनकी फ्लो की जो पावर होगी, फ्लूइडिटी जो होगी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ व्हाट द स्टेट ऑफ मैटर, फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर इज़। अगर हम यहाँ पे कंपैरिज़न टेबल इनका देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज़ का, डेंसिटी का कंपैरिज़न करें, तो डेंसिटी हाई है, पार्टिकल्स टाइटली पैक है। इनकी डेंसिटी मॉडरेट है, मॉडरेट मीन्स कि सॉलिड से थोड़ी कम है बट गैसेज़ से ज़्यादा होती है। Particles are less tightly packed in a than in a solid. Low particles far apart. हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो लो कंप्रेसिबिलिटी आप ये कह सकते हैं लाइक ऑलमोस्ट कोई कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो मॉडरेट है, पार्टिकल्स में स्पेस होती है, राइट? मैंने आपको पहले बताया थोड़ी सी जो कंप्रेशन होती है वो पॉसिबल है इनमें। देन अगर हम गैसेज़ की बात करें तो इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे। लिक्विड जो हैं वो उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, तो वो फ्लो भी कर सकते हैं। और अगर गैस की बात करें तो वो तो उनमें तो स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं, वो इतना फ्रीली मूव करते हैं कि वो यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा उनमें अ, वो जो है वो क्विकली फ्लो करेंगे। So this is the comparison table for solid, liquid and gases. Gases में आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास कोई परफ्यूम की बॉटल है, लेट्स से कोई स्प्रे वगैरह है, तो जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। दैट मीन्स कि वो सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, उस पूरी स्पेस को कवर कर देते हैं। सो दिस इज द मीनिंग कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। So that is what we discuss. Okay, so inshallah we will meet in the next video. Allah Hafiz. Have a very great day to all of you. Thank you so much.